A very good morning to all those of you that are present here. Today's lecture, the sub name of the subject, as you all know, is strategic marketing management. Correct. So, what we are going to learn today is the process. So, I'll just start sharing my screen. Yes, the topic for today is marketing as a value creation process. So, see, you all know the meaning of marketing, correct? We all know, right? From the buyer to seller, जो process होता है, all the efforts that go on is known as marketing, right? So, our topic for today is marketing as a value creation process. So, see, value means what? I'll give you a simple example. If we want to buy a pen, अगर हमें पेन लेना है तो फॉर एग्जाम्पल हमसे नॉर्मल बॉल पेन की बात कर रही हूँ तो इफ अ शॉपकीपर वांट्स टू अगर हमें प्राइस पूछ रहा है हम लोग को पे करना है तो व्हाट विल पे 2 5 10 रुपीज जो भी है नाउ माय क्वेश्चन टू यू सिंपल इज दोज हु आर प्रेजेंट कैन आंसर if he charges 500 will I pay him 500 for one normal ball pen, yes or no? Please answer in the chat box. If he ask me करेक्ट 500 बहुत ज्यादा हो गया राइट तो वैल्यू मीन्स मतलब वही कि कस्टमर के माइंड में ये पेन की क्या कीमत है उस हिसाब से मैं उसको चार्ज करूंगी राइट सो सी एज अ वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस मतलब आज हम इन पढ़ने वाले हैं कि मार्केटिंग हाउ इट अप्लाइज इन रियल लाइफ उसका क्या इम्पोर्टेंस है इन अ रियल वे दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड राइट ऑल दी पॉइंट्स आर वेरी इजी जस्ट ये आंसर थोड़ा लेंथी है सो सी एज यू कैन सी इन द स्लाइड ये जो ऑरेंज सर्कल्स है दोज पॉइंट्स कम्स अंडर कंपनी वैल्यू एंड ये जो वाइट है सर्कल्स दैट कम्स अंडर सोसाइटल वैल्यू डोंट गेट कंफ्यूज मैं आई टीच यू वन बाय वन फर्स्ट वन इज कंपनी वैल्यू ओके सी I'll start with just look to your extreme top क्या लिखा है I'll start with company value first ठीक है उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है रिड्यूस बिजनेस रिस्क एंड एनहांस्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या है आप यू ऑल नो राइट कंपनी के लिए अल्टीमेट एम क्या होता है गोल इज टू अर्न प्रॉफिट so how will we do this by reduced business risk enhanced opportunities I might have done this in the concept of SWOT analysis, strengths, weakness, opportunities and threats. क्या था उसमें जितना बिजनेस एक्सपांड करेगी फॉर एग्जाम्पल अगर टाटा मोटर्स है और एक कंपनी लाइक रिलायंस क्या करते हैं वो लोग उनकी कार्स जो है पाकिस्तान बांग्लादेश ये सब कंट्रीज में भी सेल करते हैं राइट तो ये जो इंटरनेशनल मार्केट्स होते हैं दैट इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी फॉर देम इससे क्या होता है रिड्यूस रिस्क मतलब क्या सी आपका जितना ज्यादा बिजनेस होगा आपको बिजनेसेस के लिए क्या मेजर रिस्क होता है दे ऑलवेज डाउट कि कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट्स लेंगे कि नहीं राइट तो रिड्यूस रिस्क मतलब वही इसलिए आप देखो अमेजोन an international giant why he invested so much money in India because he knew कि यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ा है राइट तो उसके प्रोडक्ट्स बिक ही जाएंगे इन सम वे और दी अदर करेक्ट नाउ लुक टू योर लेफ्ट मैं ऐसे सर्कल में जाने वाली हूँ ठीक है आई कैन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यस the second point is enhance brand recognition and reputation. So see, brand recognition, ultimately branding या marketing की मैं बात कर रही हूँ. I might have told you the example of Salman Khan, right? How he created being human and he created a very good positive image about himself, right? ये branding में आता है. What he did is, initially जो भी वो केस में इन्वॉल्व था हंटिंग रोड एक्सीडेंट वो सब अब लोग नहीं देखते नाउ पीपल परसीव हिम एज व्हाट इज अ वेरी काइंड हार्टेड इंडिविजुअल दिल बहुत बड़ा है उसका राइट तो एनहांस्ड रेप्यूटेशन एंड रिकॉग्निशन मतलब आप राइट वे में मार्केटिंग करते हो तो आपका नाम अच्छा होने वाला है राइट giving you example take all these Chinese phone brands Oppo Vivo Redmi Xiaomi कितना अच्छा रेप्यूटेशन रख रहे हैं मार्केट में राइट कॉन्स्टेंटली इतने सारे पैसे खर्चा कर रहे हैं मार्केटिंग पे राइट the third point is enhanced ability see अगर if this slide is not clear don't worry anyway मैंने ग्रुप पे जो पीपीटी भेजा है आप वहां से समझ सकते हो राइट
Okay. Enhanced ability to strategically plan longer term. Very important. Since I have told you ये सब्जेक्ट का नाम ही है strategic marketing management. तो क्या था strategic management? If I ask you to define three simple words में long term planning, करेक्ट? तो प्लान लॉन्गर टर्म मतलब अल्टीमेटली हम जो कर रहे हैं मार्केटिंग एफर्ट्स इतना हम पैसा लाइक आई टोल्ड यू हम कई बार सोचते कि अमेजोन पे एंड ऑल क्यों प्रोडक्ट्स इतने सस्ते मिल रहे हैं हमें सी द आंसर टू दिस इज उसका जो फाउंडर है वो स्टार्टिंग के स्टेज में वो सिर्फ पैसे इन्वेस्ट कर रहा है ही इज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट प्रॉफिट राइट इससे क्या कर रहा है ही वांट्स कस्टमर्स टू कम टू अमेजोन बाय देयर प्रोडक्ट्स राइट बेसिकली वही था लॉन्ग टर्म का सोच होनी चाहिए नॉट शॉर्ट टर्म right? Okay, the next point is maintain security of operations. Very important. See, I'll tell you one simple thing. मैं आपको बताना चाहती हूँ लाइफ में कंसिस्टेंसी हम बोलते हैं ना मे बी आई टेल यू कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक हु इज अ फेमस फिल्म स्टार जिसका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अच्छा हो टेक द एग्जाम्पल ऑफ शाहरुख खान फॉर एग्जाम्पल वी ऑल नो ही स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच कुछ नहीं था वो दिल्ली से जहाँ से भी आया था मुंबई right what he did is starting में he started his career through TV serials फिर धीरे धीरे फिल्म में आते गया what I meant to say here is उसका consistent हर एक फिल्म में परफॉर्मेंस अच्छा था या एटलीस्ट सेम था तो इन द सेम वे सिक्योरिटी ऑफ ऑपरेशंस मीन्स व्हाट अगर इफ देर इज वन कंपनी इफ इट्स मार्केट में स्टार्टिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया बट ओवर इयर्स डाउन द लाइन उनके क्वालिटी इश्यूज आने लगे प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गए पीपल आर नॉट लाइकिंग द प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली वो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी आपका लॉन्ग टर्म जो गोल है प्रॉफिट का यू वोंट बी एबल टू अचीव इट इसमें आई वुड लाइक टू गिव यू वन मोर एग्जांपल वी ऑल नो कोडैक करके पहले व्हेन वी वर यंग आई माइट हैव टोल्ड यू दिस राइट क्या होता था वो कैमरास हुआ करते थे उनके रोल्स जो हुआ करते थे फिर हम वो फिल्म डेवलप करवाने देते तब जाके हमें प्रिंट आउट मिलता था राइट अभी क्या हो गया है दे डिडंट नो कि मोबाइल फोन्स आने वाले धीरे धीरे what I meant to tell you here is if they have improved their product कुछ अच्छा नया करके लेके आते तो ऐसे ही कंपनी बंद नहीं हो जाती सिमिलरली नोकिया का भी ले सकते हो राइट अभी कितने सारे इन दैट वे आई कैन से सैमसंग एज अ मोबाइल फोन कंपनी इज डूइंग गुड आई मीन उसकी कंसिस्टेंसी काफी अच्छी रही है जब भी वो हमेशा कुछ नया नया ट्राई करते ही रहते हैं राइट The next one here is improved attraction and retention of our workforce. Okay. See, try to understand, don't get confused with the words. Attraction and retention of workforce मतलब क्या सी आफ्टर तिलक राजा आई हैव टोल्ड यू राइट कोई भी कंपनी कब सक्सेसफुल है जब उसके एम्प्लॉयज भी अच्छे हो रहा है इट्स नॉट अ वन मैन शो सब लोग टीम में काम कर रहे हैं राइट टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर आप खुद सोचो कि आपकी खुद की कंपनी है यू विल ऑलवेज वांट इवन एज अ टीचर फॉर एग्जांपल व्हाट वी वांट आपके जैसे सिंसियर स्टूडेंट्स जो है मेरे सब लेक्चर्स में बैठे अटेंडेंस अच्छा हो सबको मार्क्स अच्छे आए भाई बिकॉज उसके बेसिस पे से ही आपका सक्सेस डिफाइन होता है करेक्ट सो वही मैं आपको बोल रही हूँ अट्रैक्शन एंड रिटेंशन मतलब क्या फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक फॉर एग्जाम्पल गिविंग यू द एग्जाम्पल ऑफ गूगल अगर मैं किसी को भी पूछूं क्लास में कि डू यू वांट टू वर्क विद गूगल फ्यूचर में अगर आपको बहुत अच्छी जॉब मिली is your what is your answer can you just tell me my simple question to you is in the future would you love to work with Google yes or no I am looking in the chat box now. Thanks a lot for replying. Yes, the correct answer to this is a big yes. Next time, if possible, I would also like to show you a video in this lecture. Google की ऑफिस कैसे है लाइक आई नो वो लोग इतना अच्छा मार्केटिंग एंड ऑल करते हैं लाइक आई टेल यू फेसबुक गूगल व्हाट हैपेंस इज नॉर्मली ऑफिस कैसे होते हैं कि हम लोग टेबल होते हैं लैपटॉप होते हैं सब लोग बैठे हुए बट वहां पे इफ यू सी मोर और आई डोंट नो इफ यू हैव सीन सोमैया का कैंपस कितना बड़ा है राइट तो इन द सेम वे मोर और लेस वैसे ही होता है क्या होता है वहां पे इन द कैंपस आपको अच्छी रेस्टोरेंट्स मिलेगी पार्क जैसा एटमॉस्फियर मिलेगा वहां पे उनका खुद का जिम है
things like that, right? I mean inside the office premises I am telling you, right? मतलब आप देखो वहां पे एम्प्लॉयज को फॉर एग्जांपल बीच में हमें काम नहीं करना है, बोर हो गया, क्या करेंगे वो लोग? जिम चले जाएंगे या टेबल टेनिस खेलने लगेंगे, राइट? आई मीन सी दीज कंपनीज आर सो इनोवेटिव। आई मीन अच्छा वर्कफोर्स उनके पास रहे उसके लिए कितने वो लोग दे आर मेकिंग एफर्ट्स, राइट? अनफॉर्चुनेटली ये कंसेप्ट इंडिया में जो है इट इज ऑलमोस्ट नील। आई हैव हार्डली सीन एनी कंपनीज जहाँ पे इतनी लिबर्टी फ्रीडम दी जाती है, राइट? मतलब सी दे वैल्यू वर्कफोर्स बिकॉज हम बोलते हैं ना टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, करेक्ट? तो दे वांट कि अच्छे एम्प्लॉय, सी बिकॉज आफ्टर ऑल आप खुद सोचो, अगर गूगल अच्छा नहीं कर रहा है तो क्या करेगा? उसके और भी कॉम्पिटिटर्स है, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक एंड ऑल, वो उसके पास चले जाएगा एम्प्लॉय। अल्टीमेटली लॉस किसका हो रहा है? कंपनी का, राइट? The next point is improved operational performance and efficiency. Okay, इसका क्या मीनिंग हो जाता है? पे अटेंशन। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मीन्स व्हाट? इन द वे कंपनी इज परफॉर्मिंग। मतलब आप खुद सोचो, एक जो अच्छी कंपनी है उसके लिए सिर्फ मार्केटिंग के अलावा भी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मीन्स व्हाट? ये सब कब आता है जब हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होती है। तो ये सब कब पॉसिबल है? व्हेन वी इन्वेस्ट इन गुड मशीन्स। कई बार आई विल टेल यू, नॉट जस्ट मशीन्स बट हम बोलते हैं ना मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इफ यू रिमेम्बर स्टार्टिंग के लेक्चर्स में आई डन विथ यू द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, पोस्ट कॉर्प जो था, राइट? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, directing, controlling, O was again organizing, reporting and budgeting, right? तो इम्प्रूव परफॉर्मेंस मतलब ये कि अगर हम मैनेज भी अच्छे से कर पा रहे हैं, दिस इज TYBMS सेम 5, आपको सेम 6 में एक सब्जेक्ट आएगा ऑपरेशंस रिसर्च करके, वो पूरा सब्जेक्ट इसी पे ही बेस्ड है। क्या है? फॉर एग्जांपल आई टेल यू, अगर आपको स्टेशन जाना है, ठीक है, तो लेट्स अज्यूम आपका प्लान ए क्या था? कॉलेज से स्टेशन, यू ऑल नो द रूट, राइट? सो व्हाट वुड बी योर फर्स्ट थिंग कि आई विल वॉक फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम कॉलेज टू स्टेशन, मुझे मेरे पैसे या पॉकेट मनी बचाने हैं, राइट? ओके, ये प्लान तो था, ठीक है, बट नाउ व्हाट यू रियलाइज इज अचानक से, सिंस नाउ रेनी सीजन इज गोइंग ऑन, तुमने जैसे ही कॉलेज के गेट के बाहर स्टेप करने ही वाले थे, क्या हो गया? बारिश होने लगी एंड यू रियलाइज तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स सब एक जैसे ही हो। क्या हुआ? अम्ब्रेला, छाता या रेनकोट लाना भूल गए, राइट? नाउ व्हाट विल हैपन इज ऑल ऑफ यू रियलाइज कि अरे हम सब लोगों ने गलती की, अभी घर तो जाना ही है। तुमने कहीं तो न्यूज में पढ़ा या तो योर पेरेंट्स आर कॉलिंग यू कि ज्यादा बारिश होने वाली है, फटाफट घर आ जाओ, राइट? सो व्हाट यू विल डू इन सच अ केस? आपका प्लान बी क्या रहेगा कि चलो मैं मुझे रास्ते में एक टैक्सी दिख गई, या तो ओला बुक कर लेते हैं, राइट? बट सी क्या हो रहा है, अभी ओला इज वेरी एक्सपेंसिव, राइट? तो तुम्हारा प्लान सी क्या होगा? यू विल टेक एन ऑटो, सबसे अच्छा ऑप्शन, राइट? हार्डली 18-20 रुपीज में तुम सब शेयर करके पहुंच जाओगे स्टेशन, राइट? व्हाट आई मेंट टू टेल यू इज ऑपरेशन रिसर्च में भी यही हम पढ़ते हैं कि कौन सा पाथ हमें अच्छा पड़ेगा, सबसे सस्ता कौन सा पड़ेगा। सी इसको हम बोलते हैं फीजिबल सॉल्यूशन, या आप यू आर एनीवे गोइंग टू स्टडी फीजिबल, FEASIBLE। फीजिबल मीन्स व्हाट? सी नॉट द चीपेस्ट, मैंने आपको बोला फर्स्ट ऑप्शन जो था हम चल के जाएंगे, बट डू यू थिंक आइडियली इतनी बारिश में चल के जाना, फिर हमें सर्दी होगी, मेडिसिन डॉक्टर के पास लेना पड़ेगा, दैट इज नॉट अ फीजिबल सॉल्यूशन। शायद मेरे स्टार्टिंग में पैसे बचने वाले हैं बट बाकी मुझे खर्चा आने ही वाला है, राइट? तो ये केस में क्या फीजिबल सॉल्यूशन था? मैं ऑटो करके जाऊँ, टैक्सी भी नहीं करनी है। वाई? बिकॉज वो महंगी पड़ जाएगी। लाइक ऑटो से जो काम हो सकता है, वाई विल वी वेट की टैक्सी कब आएगी, राइट? यस। So have you understood improved operational performance and efficiency? मतलब ये कई बार अगर हम प्रोसेसेस को अच्छे से स्टडी करते हैं थ्रू अ गुड मैनेजमेंट टर्म्स, वी कैन गेट टू नो दिस, ठीक है? एंड द लास्ट पॉइंट इज इन कंपनी वैल्यू,
is gaining and maintaining our license to operate and grow. Very important. See, इसमें basically क्या लिखा है, we all know इंडिया में कोई भी कंट्री हो, अगर हमें बिजनेस करना है तो गेटिंग अ लाइसेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो गेनिंग एंड मेंटेनिंग मतलब क्या, कि ओवरऑल अगर हम लॉन्ग टर्म अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं, व्हेन इट हैपेंस, व्हेन वी हैव अ गुड ब्रांड इमेज, उसके साथ हम सोसाइटी के लिए भी कुछ कर रहे हैं। अभी वो कंसेप्ट आने वाला है सोसाइटल वैल्यू का, राइट? तो गेनिंग एंड मेंटेनिंग लाइसेंस मतलब हम, मैंने जैसे कहा कि कंसिस्टेंसी रखनी है हमारे प्रोडक्ट्स में। सोसाइटी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आई माइट हैव टोल्ड यू द एग्जांपल, अभी मैं देने वाली हूँ टाटा का। क्या है उसका, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। वी ऑल नो पूरे इंडिया में जो भी लोग कैंसर होता है, इट्स इन परेल उनकी हॉस्पिटल, राइट? आते रहते हैं। अदर देन दैट टाटा कितना सोशल वर्क कर रहा है, वी ऑल कम टू नो। इन द सेम वे आई कैन गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ इन्फोसिस ऑल्सो। क्या कर रहे हैं वो लोग, सुधा मूर्ति, बेसिकली नारायण मूर्ति इज हर हस्बैंड। व्हाट दे हैव डन इज कि उनका जो फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट है, दे मोस्टली उनके पैसे एजुकेशन के पीछे, स्पेशली गर्ल चाइल्ड, राइट? वी नो इंडिया में गर्ल चिल्ड्रन को उतना एजुकेट नहीं कराते हैं। क्या मेंटालिटी होती है कि ये तो शादी करके चली जाएगी, लाइक दैट, right? So they spend a lot of money on educating children. What I mean to say is, see, अभी मैं सीधा वो, okay, so first Tilakrat, tell me, have you understood the concept of company value? Because now I'll start with societal value. 50% of the answer is done now. Have you understood this so far? इसमें एक भी point में doubt है, ये सब जो orange circles है उसमें, you can also zoom in and see if you want. इसमें कुछ doubt है in any of these points? You can ask me now. Otherwise, we'll proceed with the next part of the answer. Should we proceed? Okay, thanks a lot for replying. ठीक है, we'll proceed with the next part. Okay, ये बहुत easy part है, white में जो है basically societal value. Okay, societal value मतलब क्या, मैंने आपको कहा लॉन्ग टर्म में अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो हमारा और एक एम क्या होना चाहिए, गुडविल। गुडविल मतलब क्या, अच्छा नाम होना, राइट? दिस आंसर यू कैन इजीली रिलेट विद सलमान खान का बीइंग ह्यूमन, राइट? उसने क्या किया था, खुद की सोसाइटी में वैल्यू काफी अच्छी कर दी थी, राइट? सो हाउ इज दिस पॉसिबल? पे अटेंशन। द फर्स्ट पॉइंट, अगेन हम एंटी क्लॉकवाइज ही स्टार्ट करेंगे, लाइक इम्प्रूव, विल स्टार्ट फ्रॉम इम्प्रूव स्टेक होल्डर ट्रस्ट। ओके, नाउ सी, stakeholders are nothing but, like I'll tell you, not just shareholders. shareholders क्या है, हमारी कंपनी में जो लोगों का पैसा लगा हुआ होता है, राइट? तो इन द सेम वे स्टेक होल्डर्स में शेयर होल्डर्स के अलावा भी काफी लोग आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये सब जो लोग हैं हमारे होलसेलर्स, रिटेलर्स, इवन कस्टमर्स, मतलब क्या है, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, राइट? सी, आफ्टर ऑल हमारे ये सब जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ मेरी मोबाइल फोन ब्रांड मुंबई में है, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर कहीं पटना में बैठा हुआ है, तो ही इज ऑल्सो हेल्पिंग मी अचीव माई टारगेट, राइट, ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। लाइक सी, नो डाउट वो भी खुद का प्रॉफिट ले ही रहा है, ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं, राइट? उसका कमीशन जो होता है, बट एट द सेम टाइम वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? बिकॉज उसकी वजह से मेरा भी बिजनेस हो रहा है। तो करेक्ट, इम्प्रूव स्टेक होल्डर ट्रस्ट मतलब भाई आप सब लोगों को, सी हम लोग बोलते हैं ना, पहले किसी को भी विश्वास में लो फिर ही हम बिजनेस कर सकते हैं। टेक द एग्जाम्पल ऑफ एनी गुड कंपनीज। लोग क्यों अपने लाखों करोड़ों रुपये शेयर्स में डालते हैं? कंपनी के जो फाउंडर मेंबर्स है, मैनेजमेंट है, उन्हें सब पे इतना विश्वास होता है तब भी, राइट? तो सोसाइटी की वैल्यू उसमें यही सब आते हैं। स्टेक होल्डर्स में हैव यू अंडरस्टूड, राइट? हु ऑल कम्स, शेयर होल्डर्स, आपके ये सब जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, होलसेलर, रिटेलर, इवन योर कस्टमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। इसके साथ आई टेल यू वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इज ऑल्सो गवर्नमेंट। नाउ सी, people will ask me, मैम इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? वेरी इंपॉर्टेंट। सी, आई हैव टोल्ड यू, ये सब इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल
लीगल एनवायरनमेंट है हमारा, जो हमें सब गवर्नमेंट की परमिशन के बिना लाइसेंस नहीं मिलते, वी डोंट गेट लाइसेंसेस टू डू बिजनेस। एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंस इज टैक्सेस का जो है, सी आप मुझे खुद बताओ, अगर हम बिजनेस करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट को भी कमाने का चांस मिल रहा है, यस और नो, करेक्ट? कैसे मिल रहा है? बिकॉज ऑफ बिजनेसेस लाइक अस, हम जो टैक्स पे करते हैं उसमें गवर्नमेंट को भी फायदा हो रहा है, राइट? तो ये सब का इम्प्रूव स्टेक होल्डर ट्रस्ट। अब ये सब कैसे आता है, दैट आई टेल यू। ओके, एनहांस्ड इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशंस, लाइक यू कैन लुक एट योर लेफ्ट साइड जो है, या ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका क्या मीनिंग है, ठीक है? लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन नाउ. Can you tell me currently, you might have read this in newspaper if you read. Can you tell me currently इंडिया में सबसे ज्यादा जरूरत हमें कौन सी चीज की है? अदरवाइज ओके, आंसर इट टू इट दैट वे. इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ पीपल? कैन यू टेल मी? आई मीन यंग पीपल, ओल्ड पीपल, कौन से लोगों का पॉपुलेशन ज्यादा है इन इंडिया? कैन यू क्विकली आंसर मी इन द चैट बॉक्स? हम बोलते हैं ना, नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला था, इंडिया वी ऑल नो इट्स, यस करेक्ट, राइट, थैंक्स फॉर आंसरिंग, यंग पीपल, मतलब यूथ पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज्यादा है, राइट? तो आप खुद मुझे बता सकते हो इंडिया में विच इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम करंटली, इफ यू सी, स्पेशली आफ्टर कोरोना वायरस ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है। एंड आई एम नॉट रिफरिंग टू अभी कोरोना वायरस, नो, इन जनरल इंडिया में हमेशा से कौन सा बड़ा प्रॉब्लम रहा है? कैन यू जस्ट गेस? इवन इफ यू राइट रॉन्ग आंसर इट्स फाइन फॉर मी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू नो कि आप लोग क्या सोचते हैं. कैन यू टेल मी विच इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम? ओके, पॉपुलेशन यू आर सेइंग, यस, तो पॉपुलेशन के बेसिस पे ही ना, माय क्वेश्चन टू यू इज, पॉपुलेशन है ही प्रॉब्लम, तो माय क्वेश्चन टू यू इज, पॉपुलेशन तो हमारा बढ़ रहा है, बट सामने क्या उतनी जॉब्स बढ़ रही है? माय क्वेश्चन टू यू इज, उतनी जॉब्स बढ़ रही है क्या? करेक्ट, इट्स अ बिग नो. यस, सो मैं आपको क्या बोल रही थी, यहाँ पे इंडिया का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट का, राइट? वही इसलिए मोदी जी बोलते रहते हैं ना कि वो लोग दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट मोर इन बिजनेस, एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना है, जो लोग अकेले बिजनेस कर रहे हैं, राइट? मतलब आप देखो इंडिया में क्या बिगेस्ट प्रॉब्लम है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है इन विच एवर सेक्टर दे आर. तो एनहांस्ड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन मतलब क्या? सी आप इकोनॉमी के लिए कब कंट्रीब्यूट कर रहे हो? लाइक आई विल टेल यू नो, आप अगर हम बोलते भी है कि ये अंबानी है, टाटा है, लाइक यू सी ये कंपनी कितने लोगों को रोजगार देती है, यस और नो? एंड आज के टाइम में आई विल टेल यू, अगर हम किसी को जॉब भी दे पा रहे हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग. आप खुद सोचो, लोग के घर चलते हैं उस पे, राइट? तो वही उसमें का है इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, मतलब आपकी इकोनॉमी कंट्री के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो, राइट? आप खुद सोचो, अगर किसी को जॉब मिलेगी तो उसका इनकम इंक्रीज होगा. वो इकोनॉमिक्स में ये सब कंसेप्ट है ना, जीडीपी का, पर कैपिटा इनकम अच्छी होने वाली है, लोगों की लाइफस्टाइल बढ़ेगी. तो हम बोलते हैं सिटीज में क्यों इतने मॉल्स एंड ऑल चलते हैं, बिकॉज लोगों का शॉपिंग पावर, स्पेंडिंग पावर, अगर दोनों नाउ यू सी नाउ डेज बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर्क, राइट? तो लोगों की इनकम बढ़ गई है, तो उसका वही मीनिंग है एनहांस्ड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन. इसलिए कंपनीज ऑलवेज वो वही देखती है, कंपनी बोलती है ना मेरे अंडर 3,000 एम्प्लॉयज है, गोदरेज या जैसे 10,000 एम्प्लॉय है, राइट? व्हाट डज दिस सिंपली मीन? वो लोग इतने लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, उतना इंडिया का भी सिचुएशन, इट्स हेल्पिंग आवर इकोनॉमी टू ग्रो, राइट? थर्ड पॉइंट इज एनहांसमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ओके, इसमें आई वुड लाइक टू गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल. मैं गोदरेज में, इफ यू नो अ बिट बैकग्राउंड अबाउट मी, since I have had experience working in HR department of Godrej. So I'll tell you, Godrej, I don't know, have you ever been to Vikhroli? Vikhroli में आसपास क्या है? Like if you see, Vikhroli में there is one like एक जंगल जैसा एरिया भी है, हम उसे मैंग्रोव्स बोलते हैं, राइट? हाफ ऑफ विक्रोली. डू यू नो, आप कभी गए हो क्या वो साइड या सुना हो?
like half of Vikhroli jungle ही है, बाकी half में people are staying. Okay, okay. Once you, if possible, you should go. See, I'll tell you क्या है, half of Vikhroli. Recently, अगर आपने न्यूज में पढ़ा भी होगा, अगर ये हमारी जो आरए कॉलोनी थी, इंडिया में सब, आई मीन मुंबई के मैक्सिमम फॉरेस्ट वही साइड है, राइट? तो करंटली गवर्नमेंट ने क्या किया, दे वांटेड टू प्रॉपर्टी, आई मीन वहाँ पे बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने थे, ऑफिसेज जो भी था, उन्होंने सब ट्रीज झाड़ पौधे काट दिए, राइट? सो सी अल्टीमेटली इससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली मुंबई में पोल्यूशन लेवल तो हाई है ही, आई नीड नॉट टेल, राइट? मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग, इंडस्ट्रीज बढ़ रहे हैं, एंड व्हाट दे आर डूइंग इज पेड़ पौधे काट रहे हैं, राइट? तो इन द सेम वे मैं गोदरेज का क्यों बता रही थी, वहां पे ये जो मैंग्रोव्स का एरिया है, बेसिकली गोदरेज ही ओनर्स है उसके, राइट? नॉट द गवर्नमेंट. सो व्हाट हैपेंड इज बीच में गवर्नमेंट ने गोदरेज के लिए प्रपोजल रखा था कि आप ये पूरा एरिया काट दो, ट्रीज एंड ऑल, वी वांट टू एस्टैब्लिश आवर बिजनेस हियर, राइट? नाउ सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप खुद सोचो, गोदरेज का जो ओनर है, ही कुड हैव इजीली फॉलोड इट. क्या कर सकता था वो, हाँ हाँ नो प्रॉब्लम, आप हमें पैसे दे दो, हम, यू कैन कट डाउन, जो भी पेड़ पौधे काटने सब कर लेना. बट इंस्टेड वो पैसों का लालची नहीं है. व्हाट ही टोल्ड इज आई स्टिल वांट द फॉरेस्ट टू बी हियर. लाइक सी, अगर हम नेचर का भी देखें, आप अगर देखो मुंबई में ऑलरेडी पोल्यूशन लेवल्स काफी है ना, अगर हम जितने थोड़े बहुत फॉरेस्ट रहे इसको भी काटोगे, सो ये सब बायोडाइवर्सिटी का कंसेप्ट आता है. मतलब क्या, हम बोलते हैं ना, कुछ कंपनीज होती है, हमें पोल्यूशन नहीं करना है, हम एनवायरमेंट का अच्छे से ध्यान रखेंगे. तो एंड से ये एक स्टोरी नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज व्हाट आई पर्सनली नो, वर्किंग ओवर देयर वी हैड बीन टोल्ड अबाउट दिस. ये मैंने कोई स्टोरी बुक से स्टोरी नहीं उठाई, ये रियल ही है. अगर आप आज भी मैंग्रोव जाते हो विक्रोली, यू कैन गो देयर एंड हैव अ लुक एट द फॉरेस्ट, राइट? फ्यूचर में आई डोंट नो, शायद गवर्नमेंट टेक ओवर करेगी, क्या होगा, राइट? बट सी, एनहांसमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब नेचर का भी ख्याल रखना. लाइक वन मोर एग्जाम्पल, काफी ऐसी कंपनीज है जो, फॉर एग्जाम्पल एयर पोल्यूशन कम करने की ट्राई करती है, अदरवाइज उनका जो गंदा पानी है रिवर्स में नहीं फेंकती है, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. ये सब एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के कंसेप्ट है, राइट? yes, the next point is improved work life balance. okay, इसमें I would like to give you the example of Google and Amazon. अगर आप वहां पे देखो, वहां पे I have seen, वहां पे क्या कंसेप्ट होता है, लाइक आई टेल, हमें एक वीक में 48 आवर्स कंप्लीट करना है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? इंडियन कंपनीज नॉर्मली भी नो, वहाँ यहाँ का क्या वर्किंग होता है कि आपको एवरी डे यू विल हैव टू कम टू द कंपनी फ्रॉम 9 to 6. भले ही आपको काम हो ना हो, ऐसे ही बैठे रहो, चुपचाप काम करो, बैठे रहो कंपनी में, राइट? एट द सेम टाइम इफ यू सी, गूगल में ऐसा कंसेप्ट नहीं है, वहाँ पे आप घर बैठे काम कर सकते हो, अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, बीच में अगर हमें ब्रेक भी लेना हो, दे अलाउ इट टू अस. वहां पे ऐसा नहीं है, मतलब व्हाट दे वांट इज हमारे 48 आवर्स या जितना हमें काम दिया है वो कंप्लीट होना चाहिए. फिर अगर कोई दिन तुम जल्दी भी चले जाते हो, काम कम किया, दे वोंट क्वेश्चन यू, अनलाइक इंडियन कंपनीज, राइट? तो वर्क लाइफ बैलेंस मतलब वही, इनफैक्ट आई रेड इंडिया में बीच में देयर वाज अ लॉट, काफी लोग सुसाइड भी कर रहे थे बिकॉज ऑफ दिस. क्या होता है यहाँ पे वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते, पीपल वर्क फॉर ऑलमोस्ट 9 to 9. आई मीन हम बोलते हैं ना, पर्सनल लाइफ, फैमिली, फ्रेंड्स, और खुद का जिम जाना है, एक्सरसाइज करना, ये सब के लिए किसी के पास टाइम रहता ही नहीं है. तो इम्प्रूव्ड वर्क लाइफ बैलेंस का मीनिंग क्या है, अच्छी जो कंपनीज है, दे विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज का वर्क लाइफ बैलेंस मतलब वर्क और लाइफ दोनों, दे शुड हैव पर्सनल टाइम ऑल्सो, राइट? यस. The next one is enhanced resource conservation. इसका भी मीनिंग मोर और लेस बायोडाइवर्सिटी जैसा ही था. रिसोर्स कंजर्वेशन मतलब व्हाट,
So see for example, I have given you the example, अगर कोई भी हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, राइट, अगर कंपनीज भी फॉर एग्जांपल आई नो काफी कंपनीज है रिसाइकल प्रोडक्ट्स यूज किया करती है, इससे क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम हो रहा है. लाइक सम कंपनीज ऑल्सो प्रमोट दिस कंसेप्ट. आई कैन गिव यू एन एग्जांपल. वहां पे पेपर वर्क टोटली बंद हो गया है. व्हाट दे आर, सी इफ यू ऑल नो राइट, पेपर जो होता है इट इज मेड बाय कटिंग ट्रीज. झाड़ हमें बहुत काटने पड़ते. इट इज ऑलमोस्ट सेड कि अगर हम इतने बुक्स, कभी हम वी नेवर वैल्यू पेपर. हम लोग बुक्स में भी ऐसे ही लिख के फेंक देते हैं. कई बार एक दो पेजेस ब्लैंक भी छोड़ दिया लाइक दैट. बट उसमें आइडियली इफ यू सी द रियल पिक्चर, एक बुक के पीछे भी एक पेड़ की जान, आई मीन वी हैव टू सैक्रिफाइस इट दैट वे, राइट. सो रिसोर्स कंजर्वेशन मतलब वही मैं आपको बोल रही हूँ, जो इनोवेटिव कंपनीज है उन्होंने पेपर वर्क टोटली स्टॉप किया है. व्हाट दे हैव टोल्ड इज कि हमें पेपर वर्क की अननेसेसरी जरूरत नहीं है. अभी कंप्यूटर आ गया है तो आप सब काम कंप्यूटर से ही करो, राइट. मतलब आप खुद सोचो ये सब कितने इनोवेटिव आइडियाज है दैट कंपनीज आर कमिंग अप विद, राइट. ओके, सो आई विल डू वन थिंग, लाइक सी अभी ये एग्जैक्टली 5 minutes आर लेफ्ट. सो मैं पहले असाइनमेंट का क्वेश्चन टाइप कर देती हूँ, ठीक है. बाकी अगर ये 2 पॉइंट्स नहीं हुए तो आई विल डू इट टुमारो ऑल्सो. ओके, explain marketing as a value creation process. So see, student rather, this is your assignment question for today. Explain marketing as a value creation process. Okay. Yes, I forgot to write continued ही है along with examples. So see, ये पूरा क्वेश्चन है. एक्सप्लेन मार्केटिंग एज अ वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स. ठीक है. एग्जाम्पल्स के लिए यू कैन वॉच माई यूट्यूब वीडियो अगेन, राइट, इफ यू हैवंट, अगर नहीं नोट किया है तो, ठीक है. सो हैव यू अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर? इसमें कुछ डाउट है, यू कैन आस्क मी. एंड यस, वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू. मैम आपको, okay fine, I'll do one thing. मैं आज today I'll check my mail. I'll let you know by tomorrow, ठीक है, if I have received your assignments or not. That is what you wanted to confirm, right? And yes, one more thing I wanted to tell you. Please convey this to your friends also. Like हमें भी clearly ये चीज बताई गई है कि क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, असाइनमेंट तो लिख ही रहे हैं, बट स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल बहुत स्मार्ट है. क्या करेंगे, अगर तुम असाइनमेंट लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ, तो कल वो लोग भी सेम असाइनमेंट के फोटो लेके मुझे भेजे. इसलिए व्हाट प्रिंसिपल सर हैज टोल्ड अस कि अब से ऑन एवरी असाइनमेंट पेज आप प्लीज साइन किया करो अपना, ठीक है. इससे हमें भी क्या कंफर्म हो रहा है कि आप लोग जो असाइनमेंट्स दे रहे हो दे आर ऑथेंटिक या जेन्युइन. ऐसा नहीं है कि सब लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, राइट. सो हैव यू अंडरस्टूड दिस? मतलब मैं वही बोलना चाहती हूँ, फ्रॉम दिस वीक आप जो भी असाइनमेंट सबमिट करोगे, मेक श्योर कि एवरी पेज पे यू साइन एंड गिव इट टू मी, ठीक है. यस. इसके अलावा यू हैव एनी डाउट? शुड आई कंटिन्यू विद दीज पॉइंट्स ताकि आंसर हमारा हो जाए? Or should we do it tomorrow as per what you want? Okay, fine. I think 2 minutes are only there exactly. So एक ही point हो जाएगा, एक point रह जाएगा. Anyway, that's fine. कल we'll do it. Because if people join tomorrow, I'll have to again थोड़ा brief में भी समझाना पड़ेगा वो लोग को. ठीक है. So what's this is okay. ओके, मैं एक इजी पॉइंट करा लेती हूँ. इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग. दिस पॉइंट इज वेरी इजी. ओके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम बोलते हैं ना, मीन्स व्हाट कि लोगों का लेवल, लाइक आई टेल यू,
व्हेन पीपल स्टार्ट वर्किंग इन कंपनीज, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि जब भी कोई कंपनी एम्प्लॉयमेंट देती है लोगों को, व्हाट हैपेंस इज उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाता है। मतलब क्या, जो चाहे वो खरीद सकते हैं, वो गुड क्वालिटी ऑफ फूड, क्लोथिंग, अच्छा मोबाइल लेना, ये सब चीजों में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब वही ये कंसेप्ट आ जाता है इसमें, पर कैपिटा इनकम का, राइट। मतलब जितने, लाइक यू ऑल नो, राइट, फिर इन सिटीज लाइक मुंबई बाइंग थिंग्स लाइक एसी, फ्रिज, ये सब कॉमन हो गया है, राइट। वाई? बिकॉज लोगों को सैलरीज अच्छी मिलती है, राइट। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब यही, लोगों का स्पेंडिंग पावर इंक्रीज करना। कैसे? बाय गिविंग देम एम्प्लॉयमेंट। ओके, यस। ये जो पॉइंट है सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज, प्लीज रिमाइंड मी टुमारो। ओके।